हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टेशन यूट्यूब चैनल। चलते हैं मस्ती भरी पढ़ाई वाले सफर पे। तो आज हम करने वाले हैं आपके जो फिट जी का ग्रैंड मास्टर पैकेज आता है, विच इज बेसिकली 4 बुक्स का जो आपका पैकेज आता है। आज हम इसका डिटेल में रिव्यू कर रहे होंगे। इसमें बेसिकली आपको 4 बुक्स मिलती है, जिसमें पहली बुक आती है आपकी फिजिक्स की, सेकेंड है आपकी केमिस्ट्री की, फिर आती है आपकी मैथ्स की, और फिर आते हैं आपके तीनों बुक्स की सॉल्यूशंस की एक अलग से बुक आती है। आज हम चारों बुक्स का एक एक करके रिव्यू कर रहे होंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर हम फिजिक्स की जीएमपी से स्टार्ट करें तो इन तीनों जीएमपीज में से फिजिक्स की जीएमपी बेस्ट है और ये एडवांस के बिल्कुल रेलेवेंट है। कई बार इन्होंने ओलंपियाड के भी सवाल लेवल के भी सवाल दिए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए और एडवांस के बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट सबसे पहले आपको 2 से 3 पेज में बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में थ्योरी पढ़ाई हुई है, जो कि मुझे एज सच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, क्योंकि अगर आप इसे लास्ट के टाइम पे या फिर अगर आप इसे 12th में भी कर रहे हैं तो आपको बेसिक सी थ्योरी ऑलरेडी पता होती है। उसके बाद इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की है। ये कई बार बेसिकली एडवांस के मीडियम हार्ड या फिर कई बार ओलंपियाड के बेसिक लेवल्स को भी टच कर जाती है। और फिर आपका इसमें जो है बेसिकली उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको एमसीक्यू टाइप के देखने को मिलते हैं। एमसीक्यू के बाद आपको मल्टीपल करेक्ट देखने को मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन टाइप, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी देखने को मिलते हैं। फिर आपको मैच द कॉलम देखने को मिलते हैं। मैच द कॉलम में भी आपका मल्टीपल मैचिंग वाला या फिर आपका ऑप्शंस देके 3 कॉलम मैचिंग जो होती है वो वाले टाइप के भी दिए हुए हैं इन्होंने। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल डेसिमल के साथ साथ इंटीजर। आपको बेसिकली आज तक एडवांस में जो जो टाइप के सवाल आया, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने कवर अप किए हुए हैं। लेवल बेसिकली मुझे पर्सनली लगा कि इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इनकी थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट साइड पे है, तो अगर आप उन्हें चैप्टर एंड में करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सॉल्व्ड एग्जांपल्स है वो बेसिकली आपका कई बार मेंस के डिफिकल्ट सवाल या फिर एडवांस के आपके इजी मीडियम हार्ड तीनों तरीके के सवाल इन्होंने दे रखे हैं। ओवरऑल एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग से एडवांस को मेन टारगेट कर रहे हैं और मेंस को जस्ट एज अ क्लियरेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट जीएमपी और ये उनके लिए करना एक मस्ट चीज बन जाती है। सारे इंपॉर्टेंट तरीके के भी इन्होंने सवाल दे रखे हैं और कई बार आपको आउट ऑफ द बॉक्स सवाल, थिंकिंग वाले सवाल जो होते हैं, जो कि एडवांस जैसे कई बार आपको सरप्राइज एलिमेंट देता है पेपर में, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, वैसे टाइप के क्वेश्चन भी इन्होंने कुछ दिए हुए हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे उन सिचुएशंस को। और आपको इसे सॉल्व्ड एग्जांपल्स की तरह तो कर ही सकते हैं, लेकिन उससे बेटर रहेगा जब अगर आप उसे पहले 2-4-5 मिनट ट्राई करें और फिर इनका सॉल्यूशन पढ़ें। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाता है फिर भी आप इनका सॉल्यूशन जरूर पढ़ें, कि अगर आपको उससे कोई नई ज्यादा क्रिस्प शॉर्ट अप्रोच पता चलती है तो वो आपकी इंप्रूवमेंट में काफी मेजर रोल प्ले कर सकता है। सिमिलरली इन्होंने सारे चैप्टर्स के 16 चैप्टर्स को ऐसे ही दिया हुआ है। उसके बाद जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आते हैं बेसिकली आपकी टेस्ट योरसेल्फ में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड क्लास लेवल के जिन्हें क्वेश्चंस कहते हैं वो ऐसे इन्होंने 60 to 70 प्रॉब्लम्स पूरे सारे सिलेबस के सिलेक्ट करके दिए होते हैं। आपको इसे ऐसा नहीं करना कि आपको अपने आप को इसके बेसिस पे जज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एडवांस के या तो बिल्कुल ही मीडियम हार्ड लेवल के सवाल या फिर ओलंपियाड में जैसे सवाल आते हैं वैसे टाइप के सवाल इन्होंने दे रखे हैं। ओलंपियाड भी जो आपका लेवल 2 स्टेज 2 लेवल होता है वैसे टाइप के सवाल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। नो डाउट कुछ आसान सवाल भी है जो कि आपके एडवांस के आसान सवाल का मतलब ये नहीं कि मेंस के, एडवांस के आसान सवाल या फिर होते भी है, लेकिन ज्यादातर आपको इसमें काफी मुश्किल सवाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स अगेन आपकी सारी एडवांस की ही है। जेई एडवांस में जैसे आते हैं आप इसे जेई एडवांस का अपना एक मॉक पेपर भी समझ सकते हैं। जेई जैसे 2016 या 2022 में आया था उस लेवल का मॉक पेपर आप इसे समझ के कर सकते हैं। सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी जो लास्ट की एक्सरसाइज है उसमें भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टोटल 160 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं जो कि पूरे सिलेबस के हैं टोटल। उसके बाद असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, जैसे आपके पहले 2007-8-9 में से बीच में आपके ये पूछे गए हैं IIT JEE में, वैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए इन्होंने 20 असर्शन रीजन के सवाल भी आपको दे रखे हैं।
फिर आते हैं आपके मल्टीपल करेक्ट, जो कि आपका एडवांस का वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट भी माना जाता है मल्टीपल करेक्ट करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है और लेवल भी थोड़ा सा मल्टीपल करेक्ट का जनरली हाई रहता है अगर आपको सारे ऑप्शन सही करने हैं। तो 152 क्वेश्चंस इन्होंने आपके मल्टीपल करेक्ट के भी दे रखे, जो कि सफिशिएंट प्रैक्टिस आपके एंड मोमेंट पे कर देंगे। कॉम्प्रिहेंशन अगेन, जो कई बार फिजिक्स में स्पेशली कई बार काफी मुश्किल हो जाते हैं, जैसे 2016 में आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन अलग ही लेवल पे आए थे, वैसी टाइप की प्रैक्टिस के लिए इन्होंने आपके 30 कॉम्प्रिहेंशन दे रखे हैं। मैं स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन पे एम्फसाइज करना चाहूंगा कि इनके कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल वेल डिजाइंड है, बिल्कुल जैसे आपके जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे टाइप के इन्होंने दे रखे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इन्होंने फिर 40 आपके न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स दे रखे, जो कि आपके अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस होती है। फिर आपकी आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपकी विदाउट डेसिमल 53 दे रखी है। और उसके बाद लास्ट में दिए जाते हैं मैट्रिक्स लिस्ट टाइप, जैसे जो आपके मल्टीपल मैचिंग वाले होते हैं, उसको इन्होंने दे रखे हैं आपके बेसिकली अराउंड 30 to 40 आपके दोनों तरीके के मल्टीपल मैचिंग दे रखे हैं। एक मल्टीपल मैचिंग और एक मैच द फॉलोइंग होते हैं, वो भी इन्होंने सिमिलर तरीके से ही दे रखे हैं। ये इस तरीके से इन्होंने सारे पैटर्न को फॉलो अप किया हुआ। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री और मैथ्स का रिव्यू। केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स में मुझे सबसे अच्छी इसमें लगी और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक जैसे कि आपको पता है मोस्टली फैक्ट्स ही होते हैं, तो उसमें आप सेंगेज के या फिर हैंडबुक से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए बुक वन ऑफ द बेस्ट है जेईई एडवांस के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे दिया हुआ है इन्होंने, तो उसमें आपको बेसिक्स ही इन्होंने थ्योरी बता दी, सारे आपके फॉर्मूलाज इन्होंने दे दिए हैं। उसके बाद आती है आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में फिर से इन्होंने फिजिक्स की तरह ही आपके सबसे पहले दिए हुए हैं इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि आपके जेईई एडवांस या उससे थोड़े से ऊपर लेवल के सवाल होते हैं। सेकंड नंबर पे फिर आपके आते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स अगेन फिजिक्स की तरह इन्होंने सारे पैटर्न के सवाल दिए, जो कि आपके बिल्कुल एग्जैक्टली या तो मेंस के हार्ड वाले सवाल या फिर एडवांस लेवल के सवाल आपको दिए हुए हैं। सिमिलरली सारे चैप्टर्स को इन्होंने कवर अप करके लास्ट में फाइनल एक्सरसाइजेस जो दी हुई हैं, वो अगेन मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि केमिस्ट्री की फाइनल वाली जो एक्सरसाइजेस है वो अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी प्रैक्टिस के लिए। जो इन्होंने सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स दे रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, कि जैसे आजकल एडवांस पूछ रहे हैं मल्टीपल स्टेप क्वेश्चंस वगैरह, वो इन्होंने दे रखे हैं और वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपके ये कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एमएस चौहान में भी देखने को मिल जाते हैं, और या फिर आपने एमएस चौहान नहीं की तो इधर से भी करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। पर्सनली केमिस्ट्री की बुक मुझे अच्छी लगी, आप इसे कर सकते हैं, बट फिजिक्स की बुक एक मस्ट जो है। अब हम देखते हैं मैथ्स का वर्क। मैथ्स के जीएमपी की बात करें तो अगेन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इन्होंने टोटल 25 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है आपके पूरे बुक को, और फिर लास्ट में आपको टेस्ट योरसेल्फ और आंसर्स एज यूजुअल दे रखे हैं। फॉर्मूलाज में तो मैथ्स में बस बेसिकली थ्योरी तो होती नहीं, तो इन्होंने सिर्फ क्रिस्प फॉर्मूलाज या बेसिक सी डेफिनेशंस आपको दे रखी है। आगे फिर इनके क्वेश्चंस आते हैं, जो कि पर्सनली मैथ्स में जीएमपी के क्वेश्चंस अलग ही लेवल पे चल जाते हैं। केमिस्ट्री में मैं कहूंगा कि जीएमपी के क्वेश्चंस बिल्कुल मेंस और एडवांस लेवल के होते हैं। फिजिक्स में स्लाइटली अच्छे लेवल के होते हैं आपके मेंस और एडवांस से। मैथ्स में ये एडवांस या फिर एडवांस से ऊपर ही बहुत ज्यादा जाते हैं। ये आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इसमें कम मिलेंगे। अगर आप इसे बेसिकली मैथ्स की इरोडोव या क्रोटोव कह सकते हैं जीएमपी को, कि फिरजी के इनकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी हो चाहे आपके ये बुक भी हो, इनका मैथ्स का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई चल जाता है, तो इसमें ये लर्निंग पर्पस के लिए काफी अच्छा है। ऐसे जब से एडवांस से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ी डीमोटिवेशन हो सकती है। आपको इसे सिर्फ लर्निंग पर्पस से करना है कि मैंने इस बुक से कुछ सीखना है, और सीखने को आपको बहुत बढ़िया टेक्निक्स भी इसमें मिलेंगी। सिमिलरली इन्होंने 26 चैप्टर्स को आपको दिया हुआ है। फिर जो इसके लास्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो इन्होंने 80 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे मैथ्स में आप देख सकते हैं, ये बड़े ही गोल्डन क्वेश्चंस है, क्योंकि इससे आपको एक ही क्वेश्चन में 4, 5, 6 कॉन्सेप्ट है उससे ज्यादा सीखने को मिलते हैं। लेंथी क्वेश्चंस होते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको ये मान के चलने की आपको एक क्वेश्चन में 30 मिनट्स भी लग सकते हैं, और इतना लेकिन जो इस क्वेश्चन से आप एक क्वेश्चन से सीखेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लर्निंग पर्पस से बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक ही क्वेश्चन में अगर आपके 4-6 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं तो आपके लिए ओवरऑल रिविजन काफी अच्छा हो जाएगा। सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस फिर इनके आते हैं। अगेन सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आपके एडवांस लेवल के, आप इन्हें बिल्कुल कह सकते हैं। सिमिलर तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि तीनों बुक्स के सॉल्यूशंस कैसे दिए हुए हैं।
एक मुझे जो अच्छी बात लगी फिटजी की कि 100% क्वेश्चंस के इन्होंने सॉल्यूशंस दे रखे हैं। चाहे जो सॉल्व एग्जांपल्स है उनको उन्होंने रिस्पेक्टिव बुक्स में कवर किया, जो लास्ट की एक्सरसाइजेस है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की उसकी उन्होंने एक अलग से बुक बनाई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जनरली उसी बुक में पीछे अगर आपको सॉल्यूशन देखना है, एक तो वो एफर्ट वाली चीज़ हो जाती है काफ़ी, और वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी रहता है। अगर आपको अलग से देखना हो सॉल्यूशंस तो आप लास्ट में पूरी एक्सरसाइज करके इससे चेक कर सकते हैं। सॉल्यूशंस की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दी हुई है, मतलब आपको ऐसा समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। स्टेप वाइज इन्होंने सॉल्यूशन दिए हुए हैं। हाँ ये ज़रूर है कि इन्होंने स्टेप्स दे रखी है लेकिन उसकी कैलकुलेशंस वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं दिखा रखी है। आपको बेसिक इन्होंने बता दिया, आके आपको सॉल्व उसको खुद ही करना पड़ेगा। इन्होंने वो बेसिक स्टेप्स बता दी कि आपको कैसे कैसे करके क्वेश्चंस हो रहे होंगे। आगे अगर आपको उसकी सॉल्विंग है वो आपको खुद ट्राई कर रहे होंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन्होंने उसी तरीके से ही डिजाइन किया हुआ है। बाकी सॉल्यूशंस की बात की जाए तो डायग्राम्स वगैरह से इन्होंने बिल्कुल अच्छे से आपको बताया हुआ है। आपको एज सच सॉल्यूशंस पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। हाँ, आपको एफर्ट खुद से मारना भी चाहिए और इन्होंने उसी तरीके से सॉल्यूशंस बनाया है ताकि आप एक बार खुद से एफर्ट मारें और सॉल्यूशन लेके भी हिंट लेके खुद अटेम्प्ट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इस जीएमपी का प्राइस तो एज सच काफी ज्यादा है, लेकिन आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीदते हैं तो आप इसे बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल प्राइस पे खरीद सकते हैं। ऐसे बुक्स के रिव्यू हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।